क्लियर हो गया? टैंडम रिपीट का मीनिंग क्लियर हो गया? डन। दूसरा अब हमारा अगला पार्ट है, हमने 3 पेयर निकाले। कौन कौन सा? पेयर नंबर 7, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 16। श्याम प्रसाद में से भी 3 पेयर निकाले। पेयर नंबर 7, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर। डन। यहां पर आपको ये जो एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये जो एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये एक ब्लॉक एक रिपीट है। मान लो ये एक ब्लॉक उस फिलिंग वाले भाई की एक फोटो है। क्या है ये एक ब्लॉक एक फोटो है, ये पूरा सेगमेंट एक फोटो है। एक ब्लॉक और इस फोटो की लंबाई 50 बेस पेयर है। इस फोटो की लंबाई क्या है? क्या है लंबाई? 50। क्या है लंबाई? ये फोटो यहां कितनी बार रिपीट हो रही है? गिनो, बोलो। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। 1 2 3। हाँ बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5। 1 2। ये जो एक फोटो है, ये जो क्या यही फोटो आपको रिपीट्स की फॉर्म में दिखाई दे रही है क्या? ये रिपीट राम प्रसाद में है, श्याम प्रसाद में है, या दोनों में ही है? दोनों में। ये राम प्रसाद के सभी क्रोमोसोम पर है या कुछ क्रोमोसोम पर है? श्याम प्रसाद के सभी क्रोमोसोम पे। राम प्रसाद के, श्याम प्रसाद के। ये जो रिपीट है ये बिखरा हुआ है या एक के बाद एक है? तो क्या मैं कह दूं राम प्रसाद और श्याम प्रसाद के समस्त गुणसूत्रों पे टैंडम रिपीट पाया जा रहा है? चेक कर लो नाम से। क्या राम प्रसाद के समस्त गुणसूत्रों पे टैंडम रिपीट है? क्या श्याम प्रसाद के समस्त गुणसूत्रों पे टैंडम रिपीट है? क्या राम प्रसाद पे है? क्या श्याम प्रसाद पे है? क्या राम प्रसाद पे है? क्या श्याम प्रसाद पे है? लेकिन क्या टैंडम रिपीट की संख्या दोनों में समान है या हाईली वेरिएबल है? क्या संख्या में अत्यधिक बहुरूपता पाई जा रही है? क्या दोनों में संख्या समान है? क्या सभी गुणसूत्रों पे संख्या समान है? क्या समान गुणसूत्रों पे संख्या समान है? क्या राम प्रसाद और श्याम प्रसाद में संख्या समान है? क्या राम प्रसाद के सातवें और दूसरे गुणसूत्र पे संख्या समान है? क्या राम प्रसाद के मैटरनल और पैटर्नल पे संख्या समान है? इसलिए हमने क्या कहा? VNTR। फुल फॉर्म बोलो। बस 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 दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। क्या आपके सामने जो 12 गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, क्या 12 के 12 गुणसूत्रों पे टैंडम रिपीट है या नहीं है? जल्दी बोलो। क्या सभी पे संख्या समान है या संख्या में अत्यधिक बहुरूपता है? इसलिए हमने इन्हें क्या कहा? BN। अब ये टैंडम रिपीट जो है मेरे पास, ये टैंडम रिपीट माइक्रो सैटेलाइट है या मिनी सैटेलाइट है? सोच समझ के बोलो। कैसे बताया तुमने मिनी सैटेलाइट है? क्योंकि उस एक फोटो की लंबाई मैंने क्या दी? 50 बेस पेयर। अगर उस एक फोटो की लंबाई 5 बेस पेयर होती तो क्या होता? लेकिन जो आपको मैंने एक फोटो दी, इसकी लंबाई क्या है? 50 बेस। ये माइक्रो है या मिनी है? माइक्रो है या मिनी है? क्या इन दोनों व्यक्तियों के समस्त गुणसूत्रों पर आपको मिनी सैटेलाइट दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? दे रहा है। लेकिन क्या इनकी संख्या सभी पर समान है या संख्या में अत्यधिक बहुरूपता है?
इसलिए हम मिनी सैटेलाइट को क्या कहते हैं? VN। क्या कहते हैं? क्यों कहा हमने VNTR? क्या कारण क्या VNTR कहने का? क्योंकि इनकी संख्या में अत्यधिक बहुरूपता। क्या बदल रही है? संख्या बदल रही है या फोटो बदल रही है? फोटो नहीं बदल रही। अगर लाला फोटो ही बदल गई तो मैं रिपीट शब्द यूज ही नहीं कर सकती। मैं रिपीट शब्द यूज कब करूंगा? जब फोटो वही होगी या फोटो बदलेगी। अगर मेरी फोटो ही बदल गई तो मैं रिपीट शब्द यूज, तो फोटो वही है या फोटो बदल गई है? फोटो क्या बदल रहा है? फोटो बदल रहा है तो फोटो की संख्या। तो हमारा शब्द खुद क्या बताता है? वेरिएबल नंबर। नहीं आगे क्या भाड़ में, आपका शब्द खुद क्या बता रहा है? क्या बदल रहा है? फोटो बदल रही है तो फोटो की संख्या बदल रही है। टैंडम रिपीट बदल रहा है या टैंडम रिपीट की संख्या बदल रही है? क्या रिपीट सभी में सेम होगा? नहीं होगा। मतलब सीक्वेंस सभी में सेम होगी कि सीक्वेंस बदलेगी? सीक्वेंस सभी में क्या बदलेगी? सीक्वेंस बदलेगी या सीक्वेंस की संख्या बदलेगी? क्या संख्या व्यक्ति से व्यक्ति में समान होती है क्या? क्या पर्सन टू पर्सन समान है क्या? क्या क्रोमोसोम? आपको इस पूरे सेगमेंट की लंबाई बतानी है। ये जो पूरा सेगमेंट है इसकी लंबाई बतानी है। बताओ इस पूरे सेगमेंट की लंबाई 500 250 350 350 400 200 150 और गिर गया। हाँ बोलो ये वाला 550 450 400 350 500। दोबारा बोलो इसकी पूरी लंबाई 500 150 550। डन। तो ये जो आपको छोटे छोटे सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, इनका जो एवरेज आकार होता है वो होता है 0.1 से 20 kb। कितना? 100 से लेकर 20,000 बेस तक। 100 से लेकर 20,000 जो है वो किसका साइज है? एक फोटो का साइज है या रिपीट का साइज है? रिपीट का साइज। क्या सभी में रिपीट का साइज सेम है या वेरिएशन दिखा रहा है? वेरिएशन दिखा रहा है। एवरेज साइज कितना आता है? 0.1 से 20 kb। 0.1 से तो इन जितने भी खंड आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबका जो साइज है एक जैसा है या उसमें वेरिएशन है? वेरिएशन है। एवरेज साइज कितना जाएगा? 0.1 से 20 kb। हमने तो बहुत कम दिखाया। कई जगह तो रिपीट हजारों की संख्या में, कई जगह रिपीट। क्यों रिपीट की संख्या क्यों बदलती? कहते कहीं तो डिलीशन हो गया, कहीं डुप्लीकेशन हो गया, कहीं क्या हो गया? डिलीशन डुप्लीकेशन। लेकिन वो जो डिलीशन या वो जो डुप्लीकेशन हुआ उसने हमारा फिनोटाइप प्रभावित नहीं किया। क्यों नहीं किया? कारण क्या था? क्योंकि ये नॉन कोडिंग भाग था। कैसा भाग था? कोडिंग या नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग। अगर नॉन कोडिंग भाग में कोई म्यूटेशन होता है तो वो हमें परवाह नहीं। नॉन कोडिंग भाग में अगर कोई म्यूटेशन होता है तो क्या उसका प्रभाव फिनोटाइप पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और ये कैसा भाग है? कोडिंग है या नॉन कोडिंग है? नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग में कोई भी म्यूटेशन हो उससे हमारा फिनोटाइप कभी भी प्रभावित, कभी भी प्रभावित। तो इन VNTR को डिस्कवर किया था एलेक जेफ। किसने? एलेक जेफ। किसने? एलेक जेफ। हेडिंग VNTR हेडिंग डाल ली। क्या संख्या में अत्यधिक बहुरूपता दर्शाते हैं? क्या मेरे में और आप में संख्या समान है? क्या आपके क्रोमोसोम 1 और 2 पे संख्या समान है? क्या 1 में मैटरनल और पैटर्नल पे संख्या समान है? क्या पर्सन टू पर्सन भिन्नता दर्शाएंगे? क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम और इवन तो था होमोलोगस। सबसे शानदार डायग्राम है। 2 पर्सन है, राम प्रसाद श्याम प्रसाद, क्या दोनों में संख्या समान है? राम प्रसाद के 2 क्रोमोसोम में संख्या समान है? क्या समझात में संख्या समान है? क्या अलग अलग है? अलग अलग। क्या अत्यधिक बहुरूपता देखने को मिलती है? इसलिए हमने क्या कहा है? VN। ठीक है, छोड़ दें। क्या कहा हमने? वेरिएबल। क्या कहा हमने? आगे बढ़ो। अब हम RFLP की तरफ जा रहे हैं। VNTR क्लियर सबको? अब चलते हैं RFLP की तरफ। ये जो VNTR है, इस VNTR के दोनों तरफ, इस VNTR के
दोनों तरफ रिकॉग्निशन साइट होती है, पहचान स्थल पाया जाता है। एक तरफ या दोनों तरफ? दोनों तरफ। दोनों तरफ क्या पाया जाता है? पहचान स्थल। एक तरफ या दोनों तरफ? जितने भी आपको वीएनकेआर दिखाई दे रहे हैं, इनके सभी के दोनों तरफ क्या पाया जाता है? पहचान स्थल। क्या पाया जाता है? पहचान स्थल। सब बच्चों को पता होगा कि पहचान स्थल पैलिंड्रोमिक डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? ये पहचान स्थल एक तरफ है या दोनों तरफ है? एक तरफ है, दोनों तरफ है? रेस्ट्रिक्शन साइट बोलो। एक तरफ है, दोनों तरफ है? और ये किसके बने होते हैं? और इन पर काम करता है RE। कौन काम करता है? RE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन काम करेगा? रेस्ट्रिक्शन कौन एंडोन्यूक्लियस। काम करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इस बात से मतलब नहीं होता डीएनए किसका है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इस बात से मतलब नहीं है डीएनए किसका है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, ऊंट, सांड, सुअर, सांप, किसी का हो कोई फर्क। इसको केवल अपनी RS से मतलब है, केवल इसको अपने पहचान स्थल से। जहां जहां इसे अपना पहचान स्थल मिलेगा, जहां जहां इसे अपना पहचान, वहां वहां ये डीएनए को कट करेगा। जहां जहां इसे पहचान स्थल मिलेगा, वहां वहां डीएनए को। अब मैं इन सभी क्रोमोसोम पे RE यूज कर रहा हूं। तुम बताओ कट कहां कहां लगेगा? क्या ये कट लगेगा? क्या ये कट लगेगा? क्या ये कट लगेगा? ये कट लगेगा? क्या ये सारे कट लग जाएंगे? जब ये सारे कट लग गए, सारे कट लग गए, तो क्या आपको बीच में से ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिल गए? कट इस फ्रेगमेंट के अंदर लगा है या इसके दोनों किनारों पे लगा? किनारों पे। अंदर नहीं लगा। कहां लगा है? किनारों पे। क्योंकि जो साइट है वो अंदर है या किनारों पर है? किनारों पर है। वीएनटीआर के दोनों तरफ क्या है? तो कट कहां लगा? अंदर या किनारों पे? जब किनारों पे कट लगा, जब किनारों पे कट लगा, तो क्या हमें ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट मिल गए या नहीं मिले? इन सभी फ्रेगमेंट की लंबाई, इन सभी फ्रेगमेंट की लंबाई समान आएगी या अलग आएगी? अलग आएगी। समान आएगी, अलग आएगी। अलग क्यों आएगी? कारण क्या अलग आने का? अलग आने का कारण क्या है? इनमें रिपीट की संख्या समान है या अत्यधिक भिन्नता दर्शा रही है? अत्यधिक भिन्नता। क्या आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया क्या? यस सर। क्या एंजाइम यूज करने से फ्रैगमेंट बन गए क्या? उन सभी फ्रैगमेंट की लेंथ अलग अलग। पॉलीमॉर्फिक है क्या? क्यों है पॉलीमॉर्फिक? कारण क्या पॉलीमॉर्फिक होने का? मान लो 6 के 6 गुणसूत्रों में रिपीट की संख्या 10-10 होती। मान लो 6 के 6 गुणसूत्रों में अगर रिपीट की संख्या 10-10 होती, तो फ्रैगमेंट बनते या नहीं बनते? बोलो बोलो। बनते। लेकिन उन सभी फ्रैगमेंट की लंबाई समान होती। लंबाई समान है। लेकिन ये एक काल्पनिक घटना है या ये वास्तविकता है? वास्तविकता से इसका कोई लेना देना, कोई लेना देना। क्या सभी में नंबर की संख्या समान होगी या वेरी करेगी? तो सभी फ्रैगमेंट की लंबाई अलग अलग होगी या सेम होगी? तो यही तो कहलाता है RFLP। क्या कहलाता है? रेस्ट्रिक्शन